पहले एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच कई सारे तनाव भरे इंसिडेंट देखने को मिले। भारत और पाकिस्तान दोनों की ओर से राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिली। ताज़ा मामले में ख्वाजा आसिफ जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है भारत के खिलाफ बोलने को लेकर, लेकिन अब इस मामले में बांग्लादेश को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर बांग्लादेश अब भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। कोशिश इतनी ज़बरदस्त है, इसमें वॉरशिप का भी जिक्र होने लगा है। क्या है पूरा मामला, बताने के लिए पल्लवी मौजूद है। पल्लवी, क्या है ये खबर? दरअसल इसकी शुरुआत जो है इसमें पाकिस्तान का भी जिक्र हो रहा है और अब बांग्लादेश का जिक्र हो रहा है। दरअसल इसकी शुरुआत जो है वो अभी हाल ही में 4 अक्टूबर को हुई, जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार यानी कि जिसके प्रमुख है मोहम्मद यूनुस, उन्होंने शेख हसीना के जाने के बाद जब वो सत्ता में आए तो अब वो क्या कर रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने 17 नौसेना के युद्धपोत और पेट्रोल हेलीकॉप्टर जो है वो तैनात किए हैं बंगाल की खाड़ी के ऊपर। आपको बता दें, इसकी वजह यह है कि हिल्सा मछली के अंडे देने का ये मौसम आ गया है और इसकी सुरक्षा के लिए वो जो है ये कदम बता रहे हैं कि हमने ऐसा कदम लिया है। इसके अलावा आपको बता दें, हिल्सा जो बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली कही जाती है, हर साल खाड़ी से नदियों में आती है और अंडे देती है। तो आपको बता दें, लेकिन ये अवैध मछली पकड़ने से ये प्रजाति जो है कई बार खतरे में आ जाती है और ये बांग्लादेश की क्योंकि राष्ट्रीय मछली बताई जाती है, तो यूनुस सरकार जो है वो कह रहे हैं कि हमने इसलिए बस उसी की सुरक्षा के लिए ये युद्धपोत तैनात किए हैं और पेट्रोलिंग शुरू की है, पेट्रोल हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। लेकिन इसके पीछे कई कारण भी बताए जा रहे हैं, वो भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक मछली पकड़ने पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है, जिसके लिए 24 घंटे निगरानी होगी ताकि घुसपैठ ना हो सके। लेकिन ठीक है पल्लवी, लेकिन मछली के लिए युद्धपोत तैनात कर देना और इसमें भारत को इसमें क्या समस्या हो सकती है? दरअसल यूनुस जो हैं वो भारत के खिलाफ लगातार बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, खासकर तब से जब से हसीना जो हैं वो उनकी सरकार गिरी बांग्लादेश में और उन्हें भारत ने शरण दिया, तो तब से ही जो यूनुस है वो हर जगह भारत के खिलाफ बोलते हुए नज़र आए हैं। चाहे वो हम अमेरिका के मंच से बात करें या फिर चाइना जाकर जिस तरीके से उन्होंने चिकन नेक को लेकर उन्होंने भड़काऊ बयान दिया, भारत के खिलाफ बयान देने की कोशिश की, तो अब जो है वो उसी तमाम चीज़ों को घेरते हुए अब हिल्सा मछली के हवाले से वो जो है चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। अब इससे भारत को समस्या बिल्कुल हो सकती है और क्या, वो भी बताती हूँ। दरअसल पश्चिम बंगाल में लाखों मछुआरे गंगा डेल्टा और खाड़ी के उसी इलाके में हिल्सा मछली को जो है वो पकड़ते हैं, उनका वो कारोबार है। उसके अलावा आपको बता दें कि कोलकाता में तो हिल्सा फिश को दुर्गा पूजा का यानी कि जो अभी त्यौहार जस्ट गया है, बीता है, उसका स्टार माना जाता है। करीब 10 करोड़ लोग जो हैं यहीं से हिल्सा खाते हैं, हिल्सा मछली पकड़ते हैं। इस पर बांग्लादेश का कहना है कि ज़्यादा मछली पकड़ने से मछली जो है वो ख़त्म हो जाएगी, हिल्सा मछली ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये तैनाती भारतीय मछुआरों को निशाना बनाने जैसी लग रही है। एक न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार जो जानकारी सामने आई है वो ये कि पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश जो है ये गंदा खेल खेलने की कोशिश कर रहा है, यानी कि पाकिस्तान की तरह ही ये भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में बांग्लादेश ने भारत को 1200 टन हिल्सा एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी थी पूजा को लेकर, लेकिन अब ये सैन्य तैनाती जो है वो रिश्तों में कड़वाहट ला सकती है, ऐसा माना जा रहा है। यूनुस सरकार पर शक है कि वो भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलकर ये कर रही है और इसका नतीजा ये हो सकता है कि भारत की तरफ जो है वो टेंशन बढ़ सकता है। क्या ये मछली का बहाना है या फिर सीमा पर जो है वो विवाद बढ़ाने का यूनुस सरकार जो है वो नया तरीका ढूंढ रहे हैं? ये भी सवाल जो है वो लगातार उठते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इससे पहले भी जो बांग्लादेश के स्टेटमेंट आए उनके बारे में भी कोई डिटेल? जी बिल्कुल, इससे पहले भी, ये कोई पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश जो है वो भारत के खिलाफ चाल चलने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी कई बार, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी कि इससे पहले वो चाइना जाकर चिकन नेक को लेकर बात कर रहे हैं, चिकन नेक पर किस तरीके से चाइना जो है वो अटैक कर सकता है भारत के खिलाफ, वो बोलने की कोशिश की है। लेकिन मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ कि कब कब जो है बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ कदम उठाने की कोशिश की। तो सबसे पहले बात करेंगे, बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ 1970 के दशक में और 1971 में भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाई, जो सभी को पता है। इसके अलावा 10 मिलियन रिफ्यूजीज़ को शरण भी दी गई। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद जिया उर रहमान सत्ता
सत्ता में आए उन्होंने पाकिस्तान और चीन से दोस्ती बढ़ाई, भारत को दुश्मन बताया, जिसको लेकर सीमा पर तनाव भी बढ़ गया और बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ प्रोपागेंडा चलाया। इसके अलावा दूसरा मामला जो सामने आया वो तब आया जब पानी बंटवारे को लेकर दरअसल आया। 1970 के अंत से ही गंगा और तिस्ता नदी के पानी पर झगड़ा हुआ, जिस पर फरक्का बैराज को लेकर बांग्लादेश चिल्लाता रहा कि भारत पानी रोक रहा है, जिससे उनके इलाके जो हैं वो सूख रहे हैं। फिर 2011 में तिस्ता समझौते पर हस्ताक्षर होने वाले थे, लेकिन पीएम शेख हसीना के बावजूद जो है बंगाल ने आखिरी वक्त में जाकर इस पर मना कर दिया, यानी कि रोक लगा दिया। तो चीन, और ये माना गया उस वक्त कि ये जो मनाही की गई वो चीन के दबाव में किया गया, जो भारत के खिलाफ था। इससे बंगाल के किसान जो है उस वक्त बहुत परेशान हुए थे। इसके अलावा जो तीसरा मामला है वो है सीमा विवाद को लेकर, जो 1970 से 80 के दशक में बांग्लादेश ने कई बार भारतीय इलाकों पर दावा किया। एनक्लेव्स यानी कि छीट महल का झगड़ा दशकों तक चला। 2015 में तो समझौता हो गया, लेकिन तब तक हजारों भारतीय बांग्लादेश के जेल में उनको रहना पड़ा। और अब हम हाल की बात करें यानी 2024 की बात करें तो शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में एंटी इंडिया लहर चला, जो हमने देखा भी, यानी कि हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं पर जो है लगातार अटैक किए गए। आपको बता दें कि कोटा प्रोटेस्ट में भारत को निशाना बनाया गया, हिंदुओं पर हमले हुए, तो भारत में बांग्लादेशी दूतावास पर भी पथराव हुए। उसके अलावा दिसंबर 2024 में अगरतला अटैक हुआ और जहां बांग्लादेशी मिशन पर भी हिंसा हुई। इसके अलावा बांग्लादेश जो है वो लगातार भारत पे कई आरोप और प्रत्यारोप का खेल खेलते हुए नजर आया। हमने देखा कि बांग्लादेश ने कहा कि भारत जो है वो मुसलमानों पर अत्याचार करता है। गाज़ा मुद्दे पर भारत की आलोचना बांग्लादेश की तरफ से की गई। इसके अलावा बीएनपी जैसी पार्टियां जो है, जो हमेशा भारत विरोधी रही है, सत्ता की ओर बढ़ रही है, ये सब मिलकर रिश्तों में जो है लगातार जहर घोलता हुआ नजर आ रहा है। तो हमने ऐसे कई मामले देखे हैं जब बांग्लादेश जो है वो भारत के खिलाफ बोलता हुआ नजर आया। और अगर हम हाल की बात करें तो खासकर हसीना की सरकार गिरने के बाद जो है बांग्लादेश लगातार भारत विरोधी चाल चलता हुआ नजर आ रहा है। खैर, हमें ये भी याद है कि बांग्लादेश की उत्पत्ति या जन्म जो हम कह सकते हैं वो भारत की वजह से ही हुई। पाकिस्तान से टूटने के बाद बांग्लादेश जो है वो एक नया देश बन पाया, लेकिन फिर भी हम लगातार देखते हैं कि वो बांग्लादेश जो है भारत के खिलाफ बोलता हुआ नज़र आता है। और अब ये हिल्सा फिश को लेकर एक नई चाल चलते हुए पाकिस्तान के बाद भारत के खिलाफ बांग्लादेश जो है वो नज़र आ रहा है। तो हिल्सा फिश जो है एक बार नया मुद्दा बनने की, इसमें नया मुद्दा बन रही है। जो वॉरशिप की तैनाती की गई है उनको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसके पीछे की जो वजह है वो मछली को लेकर ही, जिसका कि जैसा कि तर्क जो है वो पल्लवी ने बताया भी, या फिर इसके पीछे इरादा कोई और है। जो भी जानकारी इस पर आगे निकलकर सामने आएगी आप तक लेकर आते रहेंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही, धन्यवाद।